नमस्कार। PCM11 चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ पोलराइड्स के बारे में। एक्चुअली पोलराइड है क्या? यह एक युक्ति है जिसकी सहायता से हम अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश में परिवर्तित करते हैं। समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करने की एक बहुत ही बेहतरीन और सस्ती विधि है। इसमें होता क्या है, ये देखिए, आप चित्र में देख सकते हैं, ये पोलराइड है। इसकी सहायता से हम अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश में या समतल ध्रुवित प्रकाश में कन्वर्ट करते हैं। इसमें एक बड़े आकार की पतली सी फिल्म होती है जिसे दो कांच की प्लेटों के बीच में रखा जाता है। अब इस फिल्म को हम कैसे बनाते हैं? इस फिल्म को बनाने के लिए हम नाइट्रोसेल्यूलोज की एक पतली सी चादर लेते हैं, नाइट्रोसेल्यूलोज की, और उस पे कार्बनिक यौगिक हर्पेथाइड के बहुत छोटे छोटे से बारीक बारीक सी क्रिस्टल जो होते हैं एक स्पेशल अरेंजमेंट के द्वारा उस पर फैला दिए जाते हैं। उसमें यह ध्यान रखते हैं कि सारे क्रिस्टलों की प्रकाशीय कक्षें एक दूसरे के समांतर रहें, और इस प्रकार से नाइट्रोसेल्यूलोज की पतली चादर के ऊपर हम हर्पेथाइड के क्रिस्टल जो होते हैं वो पूरे फैला देते हैं उस चादर के ऊपर, और इस प्रकार से हमारी पोलराइड फिल्म तैयार हो जाती है। जैसा कि हमने पहले ही आपको बताया, सारे हर्पेथाइड जो आपने क्रिस्टल लिए हुए हैं इस पोलराइड फिल्म में, उन सबकी प्रकाशीय कक्षें एक दूसरे के समांतर होती हैं। और जब सारे क्रिस्टलों की प्रकाशीय कक्षें एक दूसरे के समांतर हैं तो डेफिनेटली जो पोलराइड फिल्म बनके तैयार हुई है इसकी भी एक निश्चित अक्ष हो जाती है, जिसे कि हम उस पोलराइड की ध्रुवण दिशा कहते हैं। तो इस प्रकार से प्रत्येक पोलराइड फिल्म की भी एक निश्चित ध्रुवण दिशा हो जाती है, जैसे कि हम इसमें आप देख रहे हैं, ये देखिए लाइन बनी हुई है। इसके अंदर जितने भी हर्पेथाइड कण हमने लिए हुए थे उन सबकी प्रकाशीय कक्ष इसी डायरेक्शन में होगी, लंबवत इस तरह से। और जब सब मिलके बनाते हैं इस तरह की ये पूरी पोलराइड फिल्म बनेगी, तो इस पोलराइड फिल्म की प्रकाशीय कक्ष भी कैसी होगी? इस तरह की। और इसे निश्चित दिशा को हम पोलराइड फिल्म की ध्रुवण दिशा कहते हैं। अब होता क्या है कि जो हमने हर्पेथाइड कण लिए हैं इनके अंदर एक क्वालिटी और पाई जाती है कि जो हर्पेथाइड कण होते हैं ये तीव्र द्विवर्णक होते हैं। ठीक है, द्विवर्णक का मतलब क्या होता है, थोड़ा समझ लीजिए इसको। इन हर्पेथाइड कणों के अंदर यह गुण पाया जाता है कि जब इन पर ये देखिए हमने हर्पेथाइड कण लिए हुए, ये देखिए काफी सारे कण हैं इसके अंदर, जब इस पर अध्रुवित प्रकाश पहुंचता है तो ये कण क्या करते हैं, अध्रुवित प्रकाश को दो समतल ध्रुवित किरणों में विभक्त कर देते हैं। ठीक है, अब जो समतल ध्रुवित किरणें होती हैं दो, इनमें से दोनों समतल ध्रुवित कणों के कंपन जो होते हैं वो एक दूसरे के लंबवत होते हैं। यहां आप देख रहे हैं, यहां पे अध्रुवित प्रकाश आया और इन कणों ने क्या किया, इसको दो समतल ध्रुवित किरणों में विभक्त कर दिया, जिसमें से एक किरण के कंपन ये इस तरह से है और दूसरे किरण के कंपन इसके लंबवत है। हमने सिंपल वाले का ये देखिए एक के कंपनों को ये एरो के द्वारा व्यक्त किया है और दूसरे को किसके द्वारा व्यक्त किया है, डॉट डॉट के द्वारा व्यक्त किया है। अब दो समतल ध्रुवित किरणों में विभक्त करने के बाद ये हर्पेथाइड कण ये क्या करते हैं कि वह किरण जिसके कंपन हर्पेथाइड कणों की प्रकाशिक अक्ष के लंबवत होते हैं, जैसे कि ये वाले, ठीक है, तो जिनके कंपन प्रकाशिक अक्ष जो होती है हर्पेथाइड की उसके लंबवत होते हैं, ये हर्पेथाइड के कण उस तरंग को पूर्णतया अवशोषित कर लेते हैं। और जो दूसरी तरंग है या दूसरी किरण है जिसके कंपन प्रकाशिक अक्ष के हर्पेथाइड के कणों के प्रकाशिक अक्ष के समांतर होते हैं, उसको ये अपने में से गुजर जाने देते हैं, और इस प्रकार से हमें जो निर्गत प्रकाश प्राप्त होता है वो पूरी तरह से समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त होता है। बात समझ में आ रही ना? तो इस प्रकार से जो ये गुण पाया जाता है हर्पेथाइड कणों के अंदर या हर्पेथाइड क्रिस्टलों के अंदर कि वो क्या करते हैं कि दो अपवर्तित किरणों में से किसी एक को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और किसी दूसरी को अपने में से पारगमित हो जाने देते हैं, ट्रांसमिटेड हो जाने देते हैं। इनके इस गुण को ही हम कहते हैं द्विवर्णक या द्विवर्णता। अब पोलराइड के द्वारा हम ध्रुवित प्रकाश किस तरह से प्राप्त करते हैं, ये देखिए, ये हमने लिया, यहां पर ये हमने दो पोलराइड यूज किए हैं। ठीक है, ये पोलराइड है, इसकी देखिए प्रकाशीय कक्ष या जो हम ध्रुवण दिशा कहते हैं वो इस डायरेक्शन में है, और दूसरे पोलराइड की भी ध्रुवण दिशा कैसी है, सेम डायरेक्शन में है, यानी ये एक दूसरे की समांतर दिशाओं में है। सबसे पहले हम अध्रुवित प्रकाश लेते हैं
और जब अध्रुवित प्रकाश को एक पहले पोलेराइड से होकर गुजारते हैं तो यह पोलेराइड उन कंपनों को अपने में से गुजर जाने देता है विद्युत वेक्टर्स के, जो इसकी ध्रुवण दिशा के कैसे होते हैं, समांतर होते हैं। ठीक है, तो ये पोलेराइड यहां हम देख रहे हैं कि बहुत सारे, ये देखिए कई दिशाओं में ये विद्युत वेक्टर कंपन कर रहे हैं अध्रुवित प्रकाश के। उनमें से केवल वह वेक्टर्स जो पोलेराइड की ध्रुवण दिशा के समांतर कंपन कर रहे हैं उनको ये पोलेराइड अपने में से गुजर जाने देगा और हमें यहाँ पर समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त होता है जिसके कंपन केवल एक ही डायरेक्शन में होते हैं। ठीक है, तो ये हमें इस प्रकार से पोलेराइड के माध्यम से, पहले पोलेराइड के माध्यम से अध्रुवित प्रकाश को समतल ध्रुवित प्रकाश में कन्वर्ट कर देते हैं। अब दूसरे पोलेराइड का क्या यूज है? जब इस समतल ध्रुवित प्रकाश को हम दूसरे पोलेराइड से गुजारते हैं जिसकी ध्रुवण दिशा पहले पोलेराइड की ध्रुवण दिशा के जस्ट कैसी है, समांतर में है, तो हम यहां देख रहे हैं जो हमें प्रकाश प्राप्त हुआ है वो भी पूरी तरह समतल ध्रुवित है और उसके कंपन भी इस पोलेराइड की ध्रुवण दिशा के कैसे है, समांतर है। तो ये सारे के सारे समतल ध्रुवित प्रकाश के वेक्टर्स जो होते हैं वो पूरे इस पोलेराइड से भी बाहर निकल जाते हैं और हमें आउटपुट पर इस तरह से प्रकाश प्राप्त हो जाता है। ठीक है, इसमें पहले पोलेराइड को हम कहते हैं जिसने कि, जो पहला पोलेराइड हमने लिया हुआ है जिसने कि अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश में कन्वर्ट किया है, इसको हम कहते हैं ध्रुवक। और दूसरा पोलेराइड जिसने इस अध्रुवित प्रकाश की या ध्रुवित प्रकाश का परीक्षण किया है कि यह प्रकाश समतल ध्रुवित है या नहीं, इस दूसरे पोलेराइड को हम बोलते हैं एनालाइजर या विश्लेषक। एक कंडीशन और इसके बाद आती है, ये देखिए यहां। अब हमने क्या किया, देखिए फिर से दो पोलेराइड लिए हैं और अब हमने क्या किया कि दूसरा जो पोलेराइड लिया हुआ है इसकी ध्रुवण दिशा पहले पोलेराइड की ध्रुवण दिशा के जस्ट लंबवत है। क्लियर दिख रहा है ना आपको? दूसरे पोलेराइड की ध्रुवण दिशा पहले पोलेराइड की ध्रुवण दिशा से लंबवत है। इस स्थिति को जब दोनों पोलेराइड की अक्षें, प्रकाशिक अक्षें या ध्रुवण अक्षें, जो भी हम कह सकते हैं इनको, एक दूसरे के लंबवत होती हैं, इस अवस्था में दोनों पोलेराइड को हम बोलते हैं कि ये दोनों क्रॉस्ड अवस्था में हैं। अब जब हम अध्रुवित प्रकाश को पहले पोलेराइड से निकालते हैं तो यहां हमें समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त होता है, लेकिन अब हम यहां देख रहे हैं कि जो हमें समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त हुआ है इसके कंपन दूसरे पोलेराइड की ध्रुवण दिशा के जस्ट लंबवत है। और डेफिनेटली पता ही आपको, अब इस पोलेराइड से होकर ये वाला प्रकाश नहीं गुजर सकता क्योंकि इसके कंपन इस डायरेक्शन में है, जबकि हमारे पोलेराइड की जो ध्रुवण दिशा है वो इसके जस्ट लंबवत है। तो ये सारे के सारा जो समतल ध्रुवित प्रकाश है इस पोलेराइड से होकर नहीं निकल पाता है और हमें आउटपुट पे पूरी तरह से अंधेरा दिखाई देता है। तो बात समझ में आ गई ना? तो इस प्रकार से हम दूसरे पोलेराइड के द्वारा चेक करते हैं कि पहले पोलेराइड से जो प्रकाश निकला है वो समतल ध्रुवित है या नहीं। पहले पोलेराइड को ध्रुवक बोलते हैं और दूसरे पोलेराइड को विश्लेषक या एनालाइजर बोलते हैं। इसके बाद हम देखते हैं पोलेराइड के उपयोग। पोलेराइड के यूजेस क्या हैं? पहला तो इसका उपयोग है प्रयोगशाला में समतल ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने में। पोलेराइड के माध्यम से हम प्रयोगशाला में अध्रुवित प्रकाश को समतल ध्रुवित प्रकाश में कन्वर्ट करते हैं। दूसरा है मोटर कारों में रात में सामने से आने वाले वाहन की तेज रोशनी से बचने के लिए भी पोलेराइड्स का उपयोग किया जाता है। तीसरा है 3D फिल्म बनाने में। चौथा है ट्रेन और हवाई जहाज की खिड़कियों में सूर्य से आने वाले प्रकाश की तीव्रता को कंट्रोल करने में। पांचवा, सूक्ष्मदर्शी द्वारा सूक्ष्म कणों को ठीक से देखने के लिए पोलेराइड लगे सूक्ष्मदर्शी का उपयोग किया जाता है। छठवां, प्रकाश की चकाचौंध से बचने के लिए चश्मों में इसका उपयोग किया जाता है पोलेराइड्स का। और सातवां, फोटो कैमरे की लेंस के आगे पोलेराइड्स को लगाकर हम बादलों के स्पष्ट फोटो खींचते हैं। अब मैं आपको स्पष्ट कर देती हूं कि मोटर कारों में रात में सामने से आने वाले वाहन की तेज रोशनी से बचने के लिए पोलेराइड किस प्रकार से उपयोग में हम लाते हैं। इसके लिए बहुत ही आसान तरीका होता है। हम करते क्या है कि मोटर कारों में जो आपने देखा होगा ड्राइवर सीट के सामने कांच होता है, उस कांच में आपने ऊपर देखा होगा पतली सी पट्टी पुती हुई होती है, ये पोलेराइड्स की पट्टी होती है। ठीक है, तो हम ड्राइवर सीट के जस्ट आगे एक पोलेराइड्स की पट्टी लगा देते हैं। उसके बाद आपने देखा होगा गाड़ियों की हेडलाइट्स में, जो आप अपनी गाड़ियों की हेडलाइट्स यूज करते हैं, तो उस गाड़ियों की हेडलाइट्स के कवर ग्लास पर भी हम पोलेराइड लगा देते हैं। ठीक है, अब ये पोलेराइड हम इस प्रकार से लगाते हैं
कि दोनों पोलराइड की अक्षें जो होती हैं वो ऊर्ध्वाधर से बाईं ओर 45 डिग्री की कोण पर झुकी हुई थी। सुन लीजिए कि हम दोनों पोलराइड जो लगाते हैं दोनों जगहों पे, एक तो अपने कार की विंड स्क्रीन पर और दूसरा कार की हेडलाइट के कवर ग्लास पर। इन दोनों पोलराइड की अक्षें ऊर्ध्वाधर से बाईं ओर 45 डिग्री की कोण पर झुकी होती हैं। अब होता क्या है, जब दो पोलराइड लगी गाड़ियां आमने सामने से आती हैं तो एक की हेडलाइट में और दूसरे की विंड स्क्रीन में लगे पोलराइड की अक्षें एक दूसरे से क्रॉस्ड हो जाती हैं। क्रॉस्ड का मतलब क्या है कि जब दोनों पोलराइड की अक्षें एक दूसरे से 90 डिग्री का कोण बना रही हों, ये दोनों कैसी हो जाती हैं, क्रॉस्ड हो जाती हैं, और एक गाड़ी की हेडलाइट का प्रकाश दूसरी गाड़ी की विंड स्क्रीन से होकर चालक की आंख तक नहीं पहुंच पाता है, और इस प्रकार से चालक को आंखों में चकाचौंध नहीं लगती है कि चालक क्या करता है, अपनी गाड़ी से जो प्रकाश निकल रहा है उसकी सहायता से ही सामने वाली गाड़ी को देखता है। इस प्रकार से मोटर कारों में हम पोलराइड्स का यूज करते हैं। अगला देख, हमने जो आपको एक और उसमें बताया हुआ है कि फोटो कैमरे के लेंस के आगे हम पोलराइड लगाकर बादलों का स्पष्ट फोटो खींच लेते हैं। उसमें हम क्या करते हैं, एक्चुअली हम जानते हैं कि जो आकाश होता है इससे इतना अधिक प्रकीर्णित प्रकाश आता है कि केवल बादलों से परावर्तित प्रकाश की हम फोटो जब लेते हैं तो वो स्पष्ट नहीं आ पाती है। आपको भी मालूम है कि जो प्रकीर्णित प्रकाश होता है वो कैसा होता है, आंशिक रूप से ध्रुवित होता है। हम क्या करते हैं कि जो हमारा कैमरा है उसके लेंस के आगे पोलराइड लगा देते हैं, ठीक है। तो जो ध्रुवित प्रकाश आता है, ध्रुवित प्रकाश तो आपको पता ही है, ध्रुवित प्रकाश में क्या होता है, समतल ध्रुवित प्रकाश के कंपन जो होते हैं किसी एक निश्चित डायरेक्शन में होते हैं, ये तो आप पहले ही देख चुके हैं। तो जब क्या होता है कि पोलराइड लगे कैमरे से हम जब फोटो लेते हैं तो इसका अधिकांश भाग प्रकीर्णित प्रकाश का पोलराइड से कट जाता है, जबकि बादलों से आने वाला प्रकाश कैसा होता है, अध्रुवित होता है, उसके कंपन चारों दिशाओं में होते हैं। तो वो जो होता है वो कैमरे में प्रवेश कर जाता है, और इस प्रकार से हमें जो बैकग्राउंड मिलता है वो कैसा हो जाता है, काला हो जाता है, और उसमें बादलों का चित्र एकदम स्पष्ट आ जाता है। तो बस समझ में आ गया होगा आपके, है ना। इसमें क्या करते हैं कि हम जो आपने आकाश लिया हुआ है, तो जो आकाश से प्रकीर्णित प्रकाश आता है वो समतल ध्रुवित होता है। इस समतल ध्रुवित प्रकाश को हम अपने कैमरे में प्रवेश नहीं करने देते हैं, तो आकाश का बैकग्राउंड तो कैसा हो जाता है, पूरा काला हो जाता है। लेकिन जो बादलों से प्रकाश आ रहा है वो कैसा होता है, अध्रुवित होता है, तो वो हमारे इस पोलराइड वाले लेंस से प्रवेश कर जाता है, और इस प्रकार से काले बैकग्राउंड पे बादलों का स्पष्ट फोटो आ जाता है। तो मैं समझती हूँ आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि पोलराइड्स क्या हैं, ठीक है, ये कैसे बनाए जाते हैं, ठीक है, कैसे इस बात का परीक्षण किया जाता है कि पोलराइड से निकला हुआ प्रकाश ध्रुवित है, समतल ध्रुवित है या नहीं है, और पोलराइड्स के यूजेज क्या है। अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह से मेरे बनाए हुए वीडियोस आप तक पहुंचते रहें तो इसके लिए PCM 11 चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जैसे भी नया वीडियो डालूं आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।